हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हमने टोटल 3 ट्रेड लिए, यहाँ पे 2 लिए और यहाँ पर एक ट्रेड लिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बैंक निफ्टी में एक लिया और एक निफ्टी में, तो यहाँ पे 2 ट्रेड हो गए। आप देख सकते हो निफ्टी में हमें एक गैप अप देखने को मिला मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस तक। मार्केट आया और उसके बाद मार्केट ने फिर से 100+ पॉइंट के हमें अपसाइड मूव दिखाई, लेकिन अपर साइड में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है दोस्तों, यानी कि 23,800 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है और वहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला। अब ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था, आप यहाँ पे क्लियरली देखो कि मार्केट ने जब यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ओपन हुआ था, जब इसके नीचे जाने लगा मार्केट तो मैंने एक सेल साइड का पोजीशन बनाया, बैंक निफ्टी में भी बनाया और निफ्टी में भी। अगर आप पोजीशन देखोगे तो टोटल हमें आज अच्छा खासा एक 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट ट्रेड में मैं जो बैंक निफ्टी ने लिया था उसे क्विकली एग्जिट किया, लेकिन जो सेलिंग साइड था पोजीशन था उसमें हमें 3,000 का प्रॉफिट हो। और ये जो सेकंड ट्रेड लिया मैंने वो हमारा बाइंग साइड में था, यानी कि उससे पी को शॉर्ट किया था मैंने और उसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन जो लास्ट हाफ एन आवर में यहाँ से सेलिंग देखने को मिले उसमें हमारा प्रॉफिट ड्रॉ डाउन होने लगा, तो मैंने इसे यहाँ इस लेवल पे निकाल दिया। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गया है, इससे सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिलने वाला है कल के दिन भी। अगर मार्केट फिर से गैप अप खोलता है तो वेट एंड वॉच कीजिएगा, क्योंकि मार्केट को फर्स्टली डाउन साइड आने दीजिए, उसको अपना सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करने दीजिए। उसके बाद अगर मार्केट फिर से अपर लेवल को जाता है तो हमारे पास लेवल कहाँ पर निकल के आते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है 23,800 का। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो मार्केट फिर 24,000 के लेवल के लिए जाने की कोशिश कर सकता है। अगर डाउन साइड में सिंपल है, अगर मार्केट ये एक गैप अप खुलने के बाद आज का लो ब्रेक कर देता है डाउन साइड में, तो आप डाउन साइड के प्लान कर सकते हो। फर्स्टली टारगेट 23,500 का होना चाहिए और उसके बाद 23,400 तक भी मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में मोमेंटम हो रहा है आप अच्छे खासे बड़े टारगेट का प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो प्रॉफिट बुक किए छोटे छोटे, क्योंकि इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप अच्छे खासे पॉइंट कलेक्ट कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप छोटे छोटे टारगेट बुक नहीं करोगे आपको री एंट्री मिल सकती है, आप री एंट्री करके फिर से उस प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही बड़े प्रॉफिट के लिए जाओगे तो अगर यहाँ पे टारगेट हिट होगा आपका, लेकिन मार्केट यहाँ से रिकवर करके फिर से आ गया, यहाँ पे आ गया, तो आपको प्रॉफिट जीरो दिखेगा। इससे आप कई बार लॉस में भी बुक कर लोगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट जो भी कॉन्फिडेंस है उसे लूज़ करना होगा। अगर कॉन्फिडेंस बनाए तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद आप बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर किसी ने टॉप पे सेल किया होगा तो उसने क्लोजिंग के टाइम भी कवर कर लिया होगा। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखो, अपने टारगेट आने पे प्रॉफिट बुक करना सीखो। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल मार्केट कल अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है दोस्तों। तो हमारे लिए क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले मार्केट में कि आप यहाँ पे देखो यूएस के फ्यूचर भी स्लाइटली निगेटिव है, क्योंकि कल रात में अच्छी खासी रैली देखने को मिला। एशियन मार्केट भी थोड़े से निगेटिव ही देखने को, लेकिन यूरोपियन मार्केट में भी अब भी साइडवेज टू पॉजिटिव मूव देखने को मिला। देखना पड़ेगा रात को कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो हमें फिर से एक गैप अप देखने को मिल सकता है। अगर उसके बाद आप सेकेंडरी चीज़ देखोगे तो न्यूज़ क्या क्या है हमारे लिए, तो इकोनॉमिक कैलेंडर में देखोगे तो 7:30 बजे यूएस के 2-3 डेटा आने वाले, जो कि ज़्यादा कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके बाद हाँ, कल के दिन 12:30 बजे हमारे पास सीपीआई आने वाला है ब्रिटेन का। उसके बाद क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज, हाँ थर्सडे को हमारे लिए 6 बजे रात को जीडीपी आने वाला है यूएसए का, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कैसे निकल के आते हैं उस पर मार्केट स्विंग अपना डिसाइड कर सकता है। और अगर मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट हुई तो मार्केट हमारा 24,000 के टारगेट को भी अचीव करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन तब तक के लिए, यानी कि थर्सडे एक्सपायरी है, तब तक के लिए मार्केट शायद इस जोन में फंस रहने की चांसेस है, क्योंकि 23,500 से लेके
23,800 के इस जोन में मार्केट अगर रहता है तो एक्सपायरी के दिन अगर 800 को ब्रेक करेगा तो अपसाइड मूवमेंट की, अगर 500 को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जो कि अच्छी खासी हो सकती है। तो बी रेडी, एक्सपायरी के दिन हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा अगर मार्केट कल के दिन साइडवेज या फिर वोलेटाइल होता है तो चलो मिलते हैं। थैंक यू।